guys, how are you? Fine, welcome to Pandey classes again. Okay, so this is the third lecture of matter and us around us. Okay, आपने दो लेक्चर पढ़ रखा है। पहला लेक्चर में हम लोग बात कर रहे थे कि मैटर क्या होता है, मैटर कितने टाइप्स का होता है। दूसरे पार्ट में हम लोग बात किए कि मैटर की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं, कि वो अट्रैक्ट करता है उसके पार्टिकल, इसके पास स्पेस होता है। इसके बारे में हम लोग डील कर चुके हैं। ठीक है, ये थर्ड पार्ट है। जैसे कि आप हेडिंग देख रहे होंगे, उसमें क्या लिखा हुआ है कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। क्या मैटर पे टेम्परेचर का कोई इफेक्ट पड़ता है क्या, इसके बारे में मेनली हम लोग आज पढ़ेंगे कि क्या टेम्परेचर से मैटर इफेक्ट होता है या नहीं होता है। उससे पहले जो सेकेंड लेक्चर में आपको क्वेश्चन दिए थे और फर्स्ट लेक्चर में भी, आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे और उसको कर चुके होंगे। वो क्वेश्चन मेनली डिफ्यूजन पे था। आपने डिफ्यूजन और ब्राउनिंग मूवमेंट अच्छे से बताया है आपको। डिफ्यूजन गैस में कैसे होता है, लिक्विड में कैसे होता है, सॉलिड में कैसे होता है। ठीक है, ऐसा आपको डील कर दिया गया है। आज जो बारी है वह है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मैटर, कि मैटर पर क्या है इसका टेम्परेचर का इफेक्ट है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपने पहला पार्ट में ये पढ़ा कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। फिर आप लोग को बताया कि पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर के बारे में कि उसका क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है। आज हम लोग को बात करना है वह कैन मैटर चेंज स्टेट। क्या मैटर अपना स्टेट चेंज कर सकता है? इसका मतलब कि क्या सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, क्या गैस से सॉलिड बन सकता है क्या। आज हम लोग मेनली इसका बात करेंगे कि क्या मैटर चेंज हो सकता है, अपना स्टेट को चेंज कर सकता है कि नहीं कर सकता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट गाइज। उससे पहले अगर आपको ये बताएं, उससे पहले प्लीज़ वेट अ वाइल, मैं अपना ब्रश यूज कर लेता हूँ। प्लीज़ वेट। यस गाइज, ओके, सो हियर इज माई ब्रश। नाउ लेट्स स्टार्ट। देखिए, उससे पहले हम लोग मेनली बात कर लेते हैं टेम्परेचर क्या होता है, और आप हीट से क्या समझते हैं। क्या समझते हैं आप लोग हीट से, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, हीट क्या होता है। ओके, हीट क्या होता है? हीट क्या होता है? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट क्या एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है? क्या एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि ट्रांसफ़र होता है हायर बॉडी से कोल्डर बॉडी की तरफ। मतलब जो हाई, देखिए आप गौर करिए कि जो जब पानी गिरता है कहीं पे, तो जो सरफेस जो इंक्लाइंड होता है ना, पानी उधर से ढुलक के नीचे की तरफ जाता है ना। तो उसी तरह हीट क्या होता है, हॉटर से कोल्डर की तरफ फ्लो करता है। तो हम लोग जानते हैं, हम लोग मेनली क्या जानते हैं कि जो यहाँ पे सुनते हैं कि यहाँ पे टेम्परेचर कितना है, तो कोई बताता है कि यहाँ पे टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है। कोई ये नहीं बोलता कि 25 फ़ारेनहाइट है, कोई ये नहीं बोलता कि 25 केल्विन है। हम लोग क्या होता है, मेनली हम लोग सेल्सियस में पढ़ते हैं, लेकिन जो टेम्परेचर का जैसा यूनिट होता है, मतलब जो मेनली यूनिट जो होता है, वो यूनिट होता है केल्विन। क्या होता है केल्विन? तो अगर मान लेते हैं केल्विन में दिया रहे, सेल्सियस में बदलना है तो क्या करेंगे, और सेल्सियस में दिया रहे तो केल्विन में बदलना है तो क्या करेंगे। तो देखिए, अगर 0 डिग्री, पता है 0 डिग्री मतलब होता है 273 डिग्री, 273 केल्विन। मतलब 0 डिग्री कोई ऑब्जेक्ट होगा तो उसका केल्विन में कितना हो टेम्परेचर, 273 केल्विन। और टेम्परेचर केल्विन क्या होता है, मान लेते हैं कि कोई बोले कि कितना केल्विन टेम्परेचर था, आप बोलेंगे टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल प्लस 273 डिग्री। मान लीजिए कि कोई बोला कि 25 डिग्री सेल्सियस को आप बताइए केल्विन में, क्या 25 डिग्री सेल्सियस को बताइए केल्विन में, तो क्या करेंगे 25 प्लस 273 डिग्री। ठीक, अब वही कोई बोले कि 273 डिग्री को बताइए आप डिग्री में, तो क्या करेंगे 273 को घटा देंगे उस डिग्री से, तो हमको पता चल जाएगा कितना टेम्परेचर है। ठीक है, आगे चले। आपको ये बेसिक सी बात बतानी थी। ठीक है, आपको इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, आपको जाइए एक जगह पे अच्छे से दिखा दूँ। आप यहीं पे दिखाता हूँ, प्लीज़ वेट अ वाइल। आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, इट विल हेल्प यू अ लॉट। ओके, ओके, लेट्स सी। इफ़, देखिए पहला बात क्या कि 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब होता है 273 डिग्री, मतलब 273 केल्विन। ठीक, तो कोई आपको पूछे केल्विन में, तो क्या करिएगा आप, डिग्री सेल्सियस प्लस 273 डिग्री। और कोई डिग्री सेल्सियस पूछे तो आप क्या करिएगा, केल्विन माइनस 273 डिग्री। एक ये फॉर्मूला, और एक आप करिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। और इसका जो मेन, अगर मान लीजिए आपको जरूरत पड़ेगा कि कहीं, तो आई विल डील विथ इट। आपको इसका अच्छे तरह समझाऊंगा कि कैसे हम लोग हाइयर पॉइंट लोअर पॉइंट से करके समझते हैं इसको। फिलहाल आपको उतना समझने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझिए कि 0 डिग्री सेल्सियस को आप बोलते हैं 273 केल्विन, और 1 केल्विन मतलब होता है, आप समझिए माइनस 273 डिग्री हो जाता है। ठीक है, अब देखिए, क्वेश्चन अगर कोई आपसे पूछे कि बताइए कि 25 डिग्री सेल्सियस मतलब कितना केल्विन, तो आप क्या करिएगा, सिंपली 25 प्लस 273 कर दीजिएगा, एंड यू विल गेट 298 केल्विन। क्या है, 298
केल्विन यहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक है। और अब कोई बोले कि केल्विन को करने के लिए मान लेते हैं कोई क्वेश्चन दे दे आपको, ठीक है, कि कन्वर्ट 300 केल्विन इंटू डिग्री सेल्सियस, क्या करना है आपको, 300 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलना है। तो आप क्या करिए, बताए थे डिग्री सेल्सियस के लिए क्या करेंगे, केल्विन माइनस 273 डिग्री, तो क्या कर दीजिए 300 माइनस 273 डिग्री एंड यू विल गेट 27 डिग्री सेल्सियस। ये आपका क्या हो गया, टेम्परेचर में आ गया। चलिए अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ मतलब चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। देखिए पढ़ते हैं, देखिए जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड, ऑन इंक्रीजिंग द, देखिए यहाँ पे समझाते चलते हैं आपको कि ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड द कैनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेज। कैनेटिक एनर्जी क्या होता है, मतलब इसके एनर्जी, उसके अंदर का एनर्जी क्या होता है, वो पार्टिकल में आ जाता है, मतलब कि जूम मतलब कि मोशन करने के लिए। मान लीजिए आपको कोई चाटा मारे तो क्या कीजिएगा, आप तिल मिलाइएगा एंड दैट तिल मिलाना इज नॉट एज एनर्जी। आपके पास क्या आ गया, एनर्जी आ गया, कैनेटिक एनर्जी आ गया, जिससे आप कोई वर्क कर सकते हैं, आप घर से बाहर निकल सकते हैं, उसको पीट सकते हैं, जो भी हो। इट डिपेंड अपॉन योर गुस्सा कि कितना आपको कैनेटिक एनर्जी आया है, ठीक है। देखिए ड्यू टू द इंक्रीज इन कैनेटिक एनर्जी के बढ़ने से द पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेटिंग विथ ग्रेटर स्पीड। मान लीजिए आपके पास एनर्जी आ जाए, कोई आपको मारेगा तो आप तिल मिला के भागिएगा ना, तो वही आपके पास क्या होता है, एनर्जी आ जाता है, तो क्या करता है, भागना चाहता है, और भागने में इधर उधर टकरा भी जाता है। द एनर्जी सप्लाइड बाय द हीट ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल। और जो हीट जो मिलता है ना, जो मान लीजिए कि सॉलिड में जो अट्रैक्शन से जुड़ा हुआ था, जिस अट्रैक्शन से सॉलिड के पार्टिकल जुड़ा था ताकि टूट नहीं पा रहा था, जैसे लिक्विड में क्या था कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक था, इसलिए हम आराम से पानी में कूद पाते थे। लेकिन सॉलिड जल्दी टूटता नहीं है, क्या उसका अट्रैक्शन क्या होता है पार्टिकल के बीच में ज़्यादा होता है, इसलिए नहीं टूटता है। जब हम लोग हीट देते हैं ना तो पार्टिकल का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना टूट जाता है, इसीलिए, ठीक है। देखिए द पार्टिकल लीव देयर फिक्स पोजिशन एंड स्टार्ट मूविंग मोर फ्रीली। मान लीजिए कि आपके घर में, जैसे कि आप लोग रख रहे हैं साथ में, आपको घर से बाहर निकलना मना होता है, लेकिन जिस दिन आग लगे आपके घर में, आप क्या करिएगा, सब परिवार के साथ बाहर निकलिएगा एंड यू विल फ्री, उसमें उस दिन आप फ्री रहिएगा ना। उसी हिसाब से है कि जब आग लगाता है किसी पार्टिकल में तो उसका क्या होता है, वाइब्रेशन करना शुरू होता है, मतलब कैनेटिक एनर्जी उसमें आ जाता है। उस कैनेटिक एनर्जी के साथ वो क्या करता है, अपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ देता है और अपने रूम से बाहर निकल जाता है एंड उसके कारण क्या होता है, फ्री हो जाता है, ठीक है। स्टेज इज रेट, एक ऐसा समय आता है जब व्हेन द सॉलिड मेल्ट एंड इट कन्वर्ट इनटू लिक्विड। एक ऐसा समय आता है जब सॉलिड पार्टिकल अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना वीक कर देता है कि वो लिक्विड में बदल जाता है। क्या करता है, लिक्विड में बदल जाता है। देखिए जिस टेम्परेचर पर सॉलिड ना लिक्विड में बदलता है, द टेम्परेचर एट विच सॉलिड चेंजेस टू लिक्विड, उस टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। आप सुने भी होंगे। सॉलिड क्या होता है, लिक्विड में बदलता है गर्म। जैसे मान लीजिए कि आप एक क्या करिए ना, आप एक आइस क्यूब ले लीजिए, उसको आप हीट करिएगा, थोड़ा हीट, ये नहीं कि आप बहुत हीट कर दीजिए, बहुत हीट करने पर तो वो भाप बन जाएगा। थोड़ा हीट करिएगा तो क्या होगा, वो पिघल जाएगा। या फिर आप क्या करिए ना, सीधे उसको अपने हथेली पर अपना ले लीजिए। हथेली पर लेने में हथेली पर लेने पर क्या देखते हैं कि उसका पानी होता है ना, वो ड्रॉप होने लगता है। दिस इज ऑल बिकॉज कि आपका हाथ गर्म होता है, आपके पाम यानी कि आपके हथेली पे क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है, यानी आपकी गर्मी होता है, जिस कारण वो पिघल जाता है और सॉलिड जो होता है लिक्विड में बनता है। उस प्रोसेस क्या बोलते हैं, मेल्टिंग। यानी इस प्रोसेस जिस पॉइंट पर, यानी देखिए मान लेते हैं 25 डिग्री सेल्सियस पे मान लेते हैं कोई चीज़ पिघला, तो उस 25 डिग्री सेल्सियस क्या है उसके लिए, मेल्टिंग पॉइंट है। मतलब उस पॉइंट पे जाने के बाद वो पिघल जाएगा। 24 पे नहीं पिघलेगा, 24.99 पे भी नहीं पिघलेगा, लेकिन 25 जैसे उसको देंगे वो पिघलना शुरू हो जाएगा। एंड दैट पॉइंट इन मेल्टिंग पॉइंट। सॉलिड जब लिक्विड में बदलता है उस प्रोसेस को बोलते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग मेल्टिंग, और जिस पॉइंट पे बदलता है उस पॉइंट को बोलते हैं हम लोग मेल्टिंग पॉइंट। आशा करते हैं वो समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखिए, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विद द पार्टिकल। देखिए किसका, जैसे मान लीजिए जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, मतलब उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या था, बहुत ज़्यादा था ना। मान लीजिए कि आपका और आपके भाई के बीच में बहुत ज़्यादा बॉन्ड होगा, तो कोई कितना भी आपको भड़का ले अपने भाई के प्रति, आप उसको हाथ पे हाथ नहीं उठा सकते, आप उसको कुछ बोल नहीं सकते। लेकिन आपका वीक बॉन्ड होगा, आप उससे लड़ते रहेंगे हरदम, तो कोई थोड़ा ही बात बोलेगा तब उसे जाकर ठोप दीजिएगा। एंड दैट्स द मैटर कि जिसका जितना मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा, समझिए कि उसका अट्रैक्शन पॉइंट बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो वैसा ही आयरन का सबसे ज़्यादा होता है। देखिए बताया होगा कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस क्या है, 273 डिग्री केल्विन है। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड इन नोन एज फ्यूजन। और जो होता है ना सॉलिड को लिक्विड, जब सॉलिड स्टेट से लिक्विड में बदलता है उसको बोलते हैं हम लोग फ्यूजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्यूजन। मतलब फ्यूज कर गया, मतलब टूट गया, बिखर गया। सॉलिड क्या कर गया, लिक्विड में फ्यूज कर जाता है। सॉलिड लिक्विड में बदलने को मेल्टिंग भी बोलते हैं और फ्यूजन भी बोलते हैं, ठीक है। सॉलिड जिस पॉइंट पे मेल्ट करता है उसको मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। देखिए जो सॉलिड मेल्ट करता है ना, तो इसका टेम्परेचर होता है ना, इस टेम्परेचर रिमेन द सेम, सो वेयर डज द हीट एनर्जी गो। जब सॉलिड पिघलता है तो उसका एनर्जी टेम्परेचर होता है ना सेम रहता है। अरे टेम्परेचर सेम है, बाकी एनर्जी गया तो गया कहाँ। पहला बात तो ये कि वेन सॉलिड मेल्ट, जब सॉलिड पिघलता है तो उसका जो टेम्परेचर होता है उसका टेम्परेचर सेम रहता है, तो एनर्जी कहाँ गया,
देखिए तो एनर्जी कहाँ जाता है, उस बॉन्ड को तोड़ने में, जो बॉन्ड अट्रैक्शन से बंधा होता है ना, मतलब आपके भाई और आपके भाई का जो बॉन्ड होगा उसको तोड़ने में जो एनर्जी लगेगा ना, अरे आप उसके भाई को चढ़ाएगा, आपको चढ़ाएगा, चढ़ाते जो एनर्जी लगे ना उसका, एंड दैट एनर्जी इज नोन एज लैटेंट हीट। क्या होता है इसको बोलते हैं, लैटेंट हीट बोलते हैं। देखिए आगे पढ़ेंगे आप। देखिए you must have observed कि during the experiment of melting that the temperature of the system does not change after the melting point is reached। melting point आने के बावजूद भी टेम्परेचर सेम रहता है till all the ice melt, जब तक पूरा आइस पिघल ना जाए। दिस हैपन्स इवन दो वी कंटिन्यू द हीट द बीकर, और हम लोग उसके मतलब क्या करें, कंटिन्यू मतलब बीकर से उसको गर्मी देते रहें, फिर भी जब तक पूरा का पूरा आइस पानी न बन जाए तब तक टेम्परेचर वही रहता है कांस्टेंट। ऐसा क्यों होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। दैट इज वी कंटिन्यू टू सप्लाई हीट, दिस हीट गिव अस यूज ऑफ द चेंजिंग द। देखिए ये जो हीट हम लोग देते हैं ना, वो हीट क्या होता है, स्टेट को बदलने में काम आता है। क्या करता है, स्टेट है ना, मतलब सॉलिड से लिक्विड बदलने में काम आता है। और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, लैटेंट हीट। क्या बोलते हैं, लैटेंट हीट। देखिए आपको पता जाएगा यहाँ पे, लेट मी जूम सो दैट यू सी क्लियर। देखिए जब हम लोग हीट यूज करते हैं ना, वो क्या करता है, मीन्स हिडन होता है द अमाउंट ऑफ। देखिए उप्स उप्स, यहाँ तक होगा ना, ओ माय गॉड, ओके ठीक है। देखिए जो हीट यूज करते हैं क्या करता है, स्टेट बाई ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल। जो पार्टिकल बिटवीन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, उसको तोड़ने में काम आता है। क्या, वो जो हीट हम लोग देते हैं, मान लीजिए कि आप ना आइस रखे एक पैन में, फ्राई पैन में, सॉस पैन में, और हीट देना शुरू किए, तो आइस पिघल रहा है लेकिन वो टेम्परेचर जो है उसका कांस्टेंट है। तो टेम्परेचर जा कहाँ रहा है, वो हीट कहाँ जा रहा है, तो हीट उस आइस के अट्रैक्शन को तोड़ने में काम कर रहा है। क्या कर रहा है, तोड़ने में। तो द जो हीट यूज करते हैं इज यूज बाई चेंज द स्टेट बाई ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उस अट्रैक्शन को कम करने में। देखिए एज दिस हीट एनर्जी, जबकि ये हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होता है आइस में विदाउट शोइंग एनी राइज इन टेम्परेचर, मतलब कि जितना भी हीट दे रहे हैं वो आइस ऑब्जॉर्व कर रहा है लेकिन टेम्परेचर तो बढ़ नहीं रहा है। तो इट इज़ कंसिडर्ड दैट इट गेट्स हिडन इनटू द कंटेंट ऑफ द बीकर एंड इज नोन एज लैटेंट हीट। तो माना जाता है कि जो हीट होता है वो गैप हो जाता है, और गैप किस फॉर्म में होता है, लैटेंट हीट के फॉर्म में। और लैटेंट हीट होता है क्या है, देखिए लैटेंट में मतलब, लैटेंट का मतलब होता है छुपा हुआ, मतलब मेरी हिडन। देखिए तो ये लैटेंट का डेफिनेशन कोई पूछेगा आपको, लैटेंट एनर्जी क्या होता है, पहला बात देखिए शुरू से बताएं तो क्या करता है, जब हम लोग हीट देते हैं तो सॉलिड क्या होता है, लिक्विड में बदल जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग मेल्टिंग या फ्यूजन। और इस जिस टेम्परेचर पर होता है उसको बोलते हैं हम लोग मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। लेकिन जब हम लोग आइस को कंटिन्यूसली हीट करते रहे, तो जब तक आइस का पूरा पूरा पार्ट लिक्विड में न बदल जाए तब तक ले उसका क्या होता है, हीट कांस्टेंट रहता है, यानी टेम्परेचर वही के वही रहता है, बराबर रहता है। इसी कारण इसका मेन वजह क्या है, लैटेंट हीट। बिकॉज वो जो हीट रहता है ना, वो हीट क्या करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने में काम आता है, ताकि सॉलिड से लिक्विड चेंज ऑफ स्टेट हो सके। होता है ना तीन स्टेट, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसीय स्टेट। तो सॉलिड स्टेट को लिक्विड स्टेट में बदलने के लिए जो एनर्जी यूज होता है उसको बोलते हैं लैटेंट एनर्जी। देखिए जो एनर्जी होता है उसका लैटेंट एनर्जी बोलते हैं। देखिए उसका डिफिनेशन क्या लिखेंगे हम लोग, कि द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट रूम टेम्परेचर इज नोन एज लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। देखिए कि कितना कितना हीट रिक्वायर्ड होगा 1 kg सॉलिड को लिक्विड में बदलने में एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, उसी को बोलते हैं लैटेंट हीट। फिर समझिए 1 kg सॉलिड को पूरा पूरा लिक्विड में चेंज करने में जो हीट एक्वायर्ड होगा, यूज होगा, उस हीट को बोलते हैं हम लोग लैटेंट हीट। क्या बोलते हैं, लैटेंट हीट। मान लेते हैं आप एक kg कोयला लिए, मान लीजिए आप 1 kg आइस लिए, उसको पिघलाने में जितना हीट लगा होगा, जितना अमाउंट ऑफ हीट लगा होगा एक एटमॉस्फेयर प्रेशर पे, यानी जो हम लोग का नॉर्मल प्रेशर है उस प्रेशर पे कितना टेम्परेचर लगा होगा 1 kg आइस को लिक्विड में बदलने में, एंड दैट हीट इज नोन एज लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन इसलिए बिकॉज हम लोग सॉलिड से लिक्विड कर रहे हैं, जब हम लोग लिक्विड से वेपर करेंगे तो लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है। बस आप याद रखिए कि जब सॉलिड से लिक्विड तो होता है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और लैटेंट हीट क्या होता है, सीधे बोले कोई लैटेंट हीट क्या होता है, तो जितना अमाउंट 1 kg अमाउंट को किसी स्टेट से किसी स्टेट में बदलने में लगता है उसको बोलते हैं लैटेंट हीट। स्टेट चेंज करना, किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने में 1 kg किसी चीज़ को बदलने में जो हीट लगता है उसको बोलते हैं लैटेंट हीट। और 1 kg सॉलिड को बदलने में लगता है उसको बोलते हैं लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, देखिए वही लिखा हुआ है। सो पार्टिकल एट 0 डिग्री मतलब 273 केल्विन हैव मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू पार्टिकल एट आइस एट सेम टेम्परेचर। देखिए जो वाटर होता है तो 0 डिग्री पे उसके पास सबसे ज़्यादा एनर्जी होता है आइस के मुताबिक। बिकॉज आइस क्या होता है, देखिए उसमें जो आइस बदला है वाटर में, उसका इतना सारा हीट है, इतना सारा एनर्जी है कि वो आइस की एनर्जी से ज़्यादा है कि नहीं, वही बात है। अब देखिए अब अगर हम लोग उससे ज़्यादा ही एनर्जी सप्लाई कर देंगे, व्हेन वी सप्लाई हीट एनर्जी टू, देखिए जब हम लोग हीट एनर्जी वाटर को सप्लाई करेंगे
तो क्या करेगा, स्टार्ट मूविंग इवन फास्टर, मतलब कि आइस से भी ज़्यादा तेज चलने लगे है। एट अ सर्टेन टेम्परेचर, कुछ टेम्परेचर पे अ पॉइंट इज रीड, एक ऐसा पॉइंट आएगा जब पार्टिकल हैव इनफ एनर्जी टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टू ईच अदर। देखिए, जब सॉलिड को गर्म हीट किए थे तो उसका एक ऐसा समय आया था, मतलब मेल्टिंग पॉइंट ऐसा समय आया था, उसका पार्टिकल एक दूसरे को तोड़ करके लिक्विड में बदल गया। तो लिक्विड को भी हीट करते जाएंगे तो एक ऐसा समय आएगा उसका पार्टिकल अपने अट्रैक्शन को तोड़ करके पूरा फ्री हो जाएगा एंड दैट बिकम अ गैस। तो उसको प्रोसेस को क्या, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम लोग, देखिए बॉइलिंग पॉइंट, क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट, मतलब भाप बनना शुरू होता है, उस पॉइंट को बोलते हैं हम लोग बॉइलिंग पॉइंट। देखिए, जब हम लोग हीट देते रहेंगे तो एक ऐसा समय आएगा जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों का टूट जाएगा और जिस टेम्परेचर पे लिक्विड क्या होता है, चेंज होता है, वेपर में गैस में बदलना शुरू होता है, उस टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। और बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमेना। देखिए, मान लेते हैं कि एक पानी लिए, बल्क फिनोमेना मतलब क्या होता है, देखिए ये पानी लिए, ठीक है, यहाँ पूरा लिए पानी होगा यहाँ पे, ओके। लेट मी मेक अ क्लियर ताकि आपको अच्छा से दिखे, बिकॉज ये स्क्रीन पर क्लियर दिखाना मुश्किल होता है, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट, क्योंकि ब्लैक स्क्रीन हम यूज कर नहीं सकते आज, ठीक है। देखिए, तो अगर हम लोग हीट देंगे यहाँ से इसको, ठीक है, हीट दिए तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऊपर वाला ही गर्म होगा, ठीक है, पूरा बल्क में गर्म होगा, मतलब सूर्य नीचे से लेकर ऊपर तक गर्म होगा। और इसको आपको पढ़ना है नाइन्थ में ही, जब हम लोग पढ़ेंगे हीट, जब पढ़ेंगे, सॉरी आप 8 में पढ़ेंगे कन्वेक्शन, कन्वेक्शन रेडिएशन पढ़ेंगे 8 में, हीट चैप्टर में, तो आपको बताया गया होगा कि कन्वेक्शन में क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि चाय कैसे उबलता है कि ऊपर वाला गर्म हो जाता है, सॉरी नीचे वाला गर्म होता है, फिर ऊपर जाता है ठंडा वाला, फिर नीचे आता है, फिर गर्म, फिर नीचे, फिर गर्म ऊपर, ऐसे करके जाके पूरा के पूरा बल्क, यानी कि पूरा पूरा पानी, फुल पानी गर्म होता है, ये नहीं कि एक दो लेयर गर्म होता है, ठीक है, ठीक है। जो पार्टिकल फ्रॉम द बल्क ऑफ द लिक्विड गेन एनर्जी थ्रू चेंज ऑफ वेपर स्टेट, ठीक है, वेपर स्टेट में बदलता है। अब बताइए, पानी कितना डिग्री में बदलता है वेपर में, 100 डिग्री सेल्सियस पे, मतलब कि केल्विन ने पूछे थे कितना, बोलिएगा 100 प्लस 273, मतलब 373 केल्विन ऐसा टेम्परेचर है जब ना वाटर क्या होता है, वेपर में बदलने लगता है। और 0 डिग्री पर क्या होता है, 0 डिग्री पर क्या होता है, सॉलिड, लिक्विड से सॉलिड बदलना। एक बार बता दें, क्या कोई बोले कि 0 डिग्री पे क्या होता है, तो आप बोलिएगा कि 0 डिग्री पर लिक्विड प्लस आइस दोनों होता है, ये नहीं कि सिर्फ आइस होता है। 0 डिग्री पर लिक्विड भी होता है, बिकॉज बाकी जो एनर्जी होता है उस समय वो लैटेंट हीट में भी होता रहता है। कोई आपसे पूछ दे, अगर कोई मान लीजिए लॉजिकल क्वेश्चन कि 0 डिग्री पर क्या क्या होता है, तो आप बताइएगा 0 डिग्री पर ना सिर्फ आइस बल्कि लिक्विड भी होता है, बिकॉज आपको बताए थे जब तक पूरा के पूरा जब तक पूरा का पूरा आइस मेल्ट ना हो जाए तब तक पूरा टेम्परेचर उसका 0 डिग्री ही रहता है। पूरा जब पानी हो जाएगा तब जाके धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा। आगे देखते हैं। देखिए, पहला बात देखिए, जब हम लोग सॉलिड को गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, लिक्विड, लिक्विड को गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, गैस बनेगा। फिर गैस को ठंडा करेंगे तो क्या बनेगा, लिक्विड, और लिक्विड को ठंडा करेंगे तो क्या बनेगा, सॉलिड। कैसे होता है देखिए, सॉलिड मतलब मान लीजिए आप आइस, लिक्विड मतलब मान लीजिए आप वाटर, और इसका मतलब मान लीजिए आप वेपर, ठीक है। आइस को गर्म करेंगे तो वाटर बनेगा, वाटर को गर्म करेंगे तो वेपर बनेगा, जब वेपर को ठंडा करेंगे तो लिक्विड बनेगा, और लिक्विड को ठंडा करेंगे तो सॉलिड बनेगा। कैसे, देखिए, जब आपको घर में चावल बनता होगा तो जो उस पर प्लेट रखा रहता है, वेपर से क्या होता है, पानी लगने लगता है उस पर, और पानी ड्रॉप होने लगता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, क्या होता है, वेपराइजेशन से क्या होता है, मतलब कि लिक्विफिकेशन होने लगता है, यानी ठंडा ठंडा होकर पानी बनने लगता है, और वही पानी फिर क्या होता है, लिक्विड सॉलिड बनता है, इसको बोलते हैं हम लोग सॉलिडिफिकेशन। और मान लीजिए कभी कोई गैस से सीधे सॉलिड बन जाए, इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं हम लोग इसको, बात करेंगे हम लोग जब सॉलिड से पूरा के पूरा गैस में बदल जाए, यानी लिक्विड बने ही नहीं, इसको बोलते हैं हम लोग सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग, चलिए। So we infer that state of matter can change only by the temperature, ठीक है। देखिए, we have learned that substance around us can change a state from solid to liquid, from liquid to gas on application of heat। जैसे जैसे अपने हम लोग हीट का यूज करेंगे, हम लोग देख चुके कि हम लोग का क्या होगा, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस बदल सकते हैं हम लोग। मतलब स्टेट चेंज कब होगा, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ देंगे उसका, किससे, या तो हीट से तोड़ दीजिए तब, या फिर जिससे ही तोड़िए, ठीक है। अब देखिए, are some that change directly from solid to gaseous and that vice versa without changing its liquid state। देखिए, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि सॉलिड डायरेक्ट भाप बन जाए बिना लिक्विड बने, ऐसा हो सकता है। जब हम लोग कपूर जलाते हैं तो क्या देखते हैं कि वो डायरेक्ट सॉलिड से वेपर बन जाता है, ना कि वो पहले रुकता है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं हम लोग, सब्लिमेशन बोलते हैं, ठीक है। आपको समझ में आया होगा यहाँ तक, उम्मीद करते हैं ऐसा ही, ठीक है। चलिए देखते हैं, ठीक है। देखिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ हम लोग, देखिए मान लेते हैं कि वेपर से, उप्स, मान लेते हैं कि वेपर से सॉलिड बना, या सॉलिड से वेपर, दोनों प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन,
ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं, ठीक है। आपको एक ब्लैक स्क्रीन मुझे लेना चाहिए ताकि मैं आपको समझा पाऊँ। प्लीज़ वेट अ वाइल, आई विल टेक माई ब्लैक स्क्रीन तो आपको समझा पाऊँ। प्लीज़ वेट। ओके गाइज, लेट्स सी। देखिए, जो सॉलिड से लिक्विड में बदलता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मेल्टिंग। क्या बोलते हैं? मेल्टिंग। जब लिक्विड से गैस में बदलता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? वेपोराइजेशन। जब गैस से लिक्विड में बदलता है उसको क्या बोलते हैं? ठंडा होना, मतलब कंडेंसेशन। जब लिक्विड से सॉलिड में बदलता है क्या बोलते हैं उसको? फ्रीजिंग। और जब सॉलिड से गैस में बदलता है उसको क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। या फिर अगर गैस से सॉलिड में बदले तब भी उसको क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट डाउन करिएगा, की जगह लिख के रखिएगा। प्लीज टेक a screenshot, 1 2 3 and go। ओके, देखिए आइस क्या है? आइस इज मेल्टिंग टू फॉर्म वाटर। हेयर हेयर क्या होता है? हीट नीडेड टू मेल्ट आइस इन बिगिनिंग सप्लाई बाय द सराउंडिंग एयर। देखिए पहले क्या होता है समझिए, आप समझने के लिए समझिए। देखिए मान लेते हैं कि आइस है, ठीक है। इसको हम लोग क्या किए? हीट दिए, ठीक। लेट मी मेक इट अ हीट। ओप्स, पहले तो आइस बना लें। देखिए एक आइस क्यूब है, ठीक। इसको ना हम लोग हीट दिए, ठीक है। हीट दिए तो क्या होगा? ये पिघलना शुरू होगा। आइस, मेक इट फ्रॉम ब्लू, ठीक है। धीरे धीरे पानी बनना शुरू होगा और यहाँ पे कंटिन्यूसली हम लोग हीट देते रहेंगे, ठीक है। हीट कंटिन्यू रहेगा, हीट कंटिन्यू रहेगा। इतना बच गया फिर भी पानी है, इतना बच गया फिर भी पानी है, ये पूरा पानी पानी हो गया, ठीक है। यहाँ तक हीट देते रहे, यहाँ तक हीट देते रहे। देखिए अगर यहाँ 0 डिग्री टेम्परेचर है, यहाँ भी जीरो ही होगा, यहाँ भी जीरो होगा, यहाँ भी जीरो होगा, और यहाँ कुछ देर तक जीरो होगा, उसके बाद अब हीट देंगे तो बढ़ना शुरू होगा। बिकॉज ऐसा क्यों? ताकि ये जो हीट है ना, ये सारा हीट इसके क्या होता है? इसके तोड़ने में, इस बॉक्स, आइस बॉक्स को तोड़ने में काम आ रहा है, तोड़ के लिक्विड में बदलने में। फिर जो टेम्परेचर मान लेते हैं कि 100 रहेगा, कब तक? मतलब पूरा के पूरा ये भाप ना बन जाए। आशा कर समझ में आ गया होगा आपको। देखिए आइस का एग्जाम्पल देख लीजिए। फिर आपको ये हो गया वाटर इज बॉइलिंग, भाप बनता है उस समय का हो गया। फिर आपको ये हो गया कि भाप से कैसे हाथ जल जाता है, उसका एग्जाम्पल हो गया। देख सकते हैं आप कितना कितना उसमें तापमान 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है, समझ रहे हैं आप? 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है। तो अगर आप रोटी बन रही है, कहीं रोटी फूला हुआ है, उसका अपने हाथ लगा लें तब वो समझ में आ जाएगा कितना सारा हीट होता है उसके अंदर से। अब उसको देखिए, हाथ में हम लोग आइस रखते हैं तो पिघल जाता है, ठीक है। बिकॉज ऑफ क्यों? मेल्टिंग पॉइंट इसका कम होता है इसका, ठीक है। ये एग्जाम्पल देखिए कितना खूबसूरत है। इस एग्जाम्पल से आपको सबूत समझ सकते हैं। एग्जाम्पल मुझे एशियन में मिला, ये काफ़ी बेस्ट एग्जाम्पल इसके समझाने के लिए। देखिए क्या किया गया, एक केतली में पानी रखा गया, पानी को हीट किया गया, हीट किया गया तो क्या बना? भाप बना। इस भाप में क्या है? हीट, यानी गर्मी है, स्टीम बना। इसके ऊपर क्या रखे थे हम लोग? आइस में, पैन में क्या रखे थे? आइस क्यूब रखे थे। इस गर्मी के कारण आइस के ऊपर पिघलने लगा, पिघल के क्या बन गया? लिक्विड बन गया। तो अब बताइएगा, भाप बनना लिक्विड से क्या होता है? वेपोराइजेशन। क्या होता है? वेपोराइजेशन। भाप से लिक्विड, भाप से सॉलिड को तोड़ देना, क्या बनता है इसको? मतलब वेपर से सॉलिड से लिक्विड क्या बनता है? सॉलिड से लिक्विड क्या होता है? क्या यार आप लोग भी ना, याद करिए, याद करिए, याद करिए, जल्दी याद करिए, क्या बताए थे? सॉलिड से लिक्विड बताइए जल्दी, नहीं तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। यार मेल्टिंग यार, ठीक है। और मान लेते हैं सॉलिड से डायरेक्ट भाप बन जाता है तो क्या बोलते हैं उसको? सब्लिमेशन। ये सबको याद रखना पड़ता है, ठीक है। और ये आपका इसका फ्लो चार्ट, ठीक है। देखिए कि ड्राई आइस जो होता है, मान लेते हैं कि जैसे देखते हैं कि आप फिल्म में देखते हैं कि उजला धुआं धुआं निकलता है, वो क्या होता है? ड्राई आइस होता है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड का सॉलिड फॉर्म होता है। उस क्या होता है? जल्दी ही हीट से क्या होता है? ये भाप बनने लगता है। और इसको क्या कहता है? बहुत अच्छा सा इफेक्ट देने के लिए इसको यूज किया जाता है। और देखिए ये होता है नेपथलीन बॉल, जो कि कपड़ा बहुत दिन पुराना तो उसमें रखा जाता है नेपथलीन बॉल, या फिर टॉयलेट में रखा जाता है आपको, जैसे क्या होगा? ओडोनिल, ठीक है। ये सब क्या होता है? ये सब क्या होता है? सब्लिमेशन प्रोसेस यूज करता है, ठीक है। अब देखिए इसका एग्जाम्पल देखिए, सॉलिड से लिक्विड बना तो मेल्टिंग, लिक्विड से भाप बना तो वेपोराइजेशन, सॉलिड से गैस बना तो सब्लिमेशन, या गैस से सॉलिड बना तब भी सब्लिमेशन, लिक्विड से सॉलिड बना तो फ्रीजिंग, और अगर गैस से लिक्विड बना तो कंडेंसेशन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको काफ़ी बेनिफिशियल होगा। ओके ओके, डू यू टेक द स्क्रीनशॉट। सो इज द एंड ऑफ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। कल हम लोग पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर, एंड आपका ये मैटर एंड नंबर्स चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे फिजिक्स में मोशन। क्या करेंगे? मोशन से शुरू करेंगे, और उसको 4 पार्ट में, उसको भी 4 वीडियो में डील करेंगे, जैसे ही 4 वीडियो में इसको डील किया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। इससे जितना भी क्वेश्चन का डाउट होगा, आप क्या कर सकते हैं? यू कैन डेफिनेटली क्या कर सकते हैं आप, इसको मेरे को मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं हमारे पढ़ने क्लासेस ग्रुप से, ठीक है। और आपको नहीं मिल रहा लिंक तो क्या करिए आप 7781
0537775 पे आप मैसेज कर सकते हैं कि यस सर आई हैव डाउट इन दैट। आपका डाउट का पूरा क्लियर किया जाएगा। आप क्या करिए कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका मेरे नंबर का 7781053775। ओके, टेक द स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट देखिए, आपको ये क्वेश्चन दिया गया 3-4 क्वेश्चन, 10-12 क्वेश्चन होंगे आपके लिए, उसको आपको सॉल्व करना है। एंड सो यू कैन फॉर पीडीएफ यू कैन डेफिनेटली इसका जो ये तो आप एनसीईआरटी का रीडिंग डाला है मैं, और आपका इसका अच्छा सा पीडीएफ चाहिए, अच्छा सा नोट्स चाहिए, यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, यू कैन डेफिनेटली ऐड मी ऑन फेसबुक, वट एवर यू वांट, ज्वाइन अस नाउ। एंड फॉर पीडीएफ ज्वाइन द लिंक गिवन बिलो। अगर मान लीजिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोई लिंक नहीं मिलेगा तो यू कैन डेफिनेटली मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल कर सकते हैं, और इवन आप मैसेज करिए सर आई वांट कि इसका पीडीएफ चाहिए मेरे को, आई विल प्रोवाइड इट यू। ओके, सो इफ यू हैवंट सब्सक्राइब द चैनल प्लीज सब्सक्राइब द पांडे क्लासेस यूट्यूब चैनल, ताकि आपको फर्दर अपडेट मिलते रहे, एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर नेक्स्ट फर्दर अपडेट। और दो दिन करके हम लोग इसको डील करेंगे। आपका 9th का क्लासेस 2 दिन, फिर 1 दिन गैप, फिर 2 दिन, फिर 1 दिन गैप करके चलेगा। आपका केमिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है, कल एक अगला वीडियो आएगा, कल उसका आपका केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा, यानी मैटर अंडर्स खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग 4 वीडियो में मोशन पढ़ेंगे, यानी फिजिक्स खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट 4 वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, बायोलॉजी का कोई चैप्टर देखेंगे, आइधर हम लोग हिस्ट्री शुरू करेंगे या हिस्ट्री शुरू करेंगे, आप ताकि हमसे जुड़े रहें आप। और मैथ भी शुरू कर सकते हैं, जैसा आपकी चाह होगी, कमेंट करिएगा, आई डील विथ इट। ओके, सो इट्स टाइम टू से बाय बाय, थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड अगर आपके दोस्त भी कुछ जुड़ना चाहें तो प्लीज़ वो जोड़िए, बिकॉज कर भला तो हो भला। थैंक यू सो मच।